हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी लैंग्वेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बोला गया है कि आपकी तैयारी जो है नवोदय सीएचएस के लिए यहाँ पे संपूर्ण रूप से कराई जाएगी। अभी फिलहाल में मैथ वाला पोर्शन चल रहा है जिसमें चैप्टर नंबर 1 है और आप जानते हैं कि पहला चैप्टर आपका क्या है, परिमेय संख्या। क्या नाम है? रेशनल नंबर। तो एक्चुअली में रेशनल नंबर अगर ऐसे देखा जाए तो कोई ध्यान से कोई चैप्टर नहीं है, ये संख्या पद्धति में यानी नंबर सिस्टम में हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसको पढ़ेंगे और ये आप एकदम ध्यान रखिएगा कि 100% आपको बेनिफिट इससे मिलने वाला है, क्योंकि मैं आपको इतनी आसानी तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको बहुत बढ़िया लगेगा। तो आइएगा सबसे पहले ना एक्चुअली में बात होगी ना नंबर की नहीं होगी, सॉरी रेशनल नंबर की बात नहीं होगी, पहले बात होगी नंबर की। तो नंबर पे आप आएंगे कैसे? तो नंबर पे देखिए आप आएंगे कैसे। सबसे पहले नंबर की जो छोटी कड़ी है ना उसको हम लोग डिजिट बोलते हैं, अंक। और टोटल आपके पास ना 10 डिजिट है। कितने डिजिट है? 10। टोटल आपके पास 10 डिजिट है। यहां से देखिएगा 10 अंक है टोटल, और इन्हीं 10 अंकों से कौन कौन 10 अंक है? तो 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये 10 डिजिट से मिलकर दुनिया की सारी संख्याएं बनी हुई है। चाहे आप जो संख्या ले लो, कुछ भी आपको बोलना है। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि आप लिखो ना 25, तो ये रहा इसका 25 का 25 लिखेंगे तो ये रहा 2 और ये रहा 5। ये 2 अंकों से मिलकर बना है। कितने अंकों से? 2 अंकों से। पहला अंक आपका ये है, दूसरा अंक आपका ये है। इसी अंक को हम लोग जो है, अंक आपके पास कितने हैं? 2। इसको जिसको डिजिट भी बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो है आपका ऐसे यहाँ पे आ जाएगा डिजिट, ये जो मैंने आपको लिखा है। और एक्चुअली में अगर इस देखा जाए ना, ये जो आदमी है इसको हम लोग संख्या बोलते हैं। ये आपका क्या है? संख्या है। कोई भी आप दुनिया में चाहे जो नंबर लिखना हो, बड़ा से बड़ा, चाहे कितने भी आप अंकों में लिखने वाले हैं, बड़ा से बड़ा लेना है या छोटा से छोटा, वो इन्हीं से मिलकर बना होगा। कोई और दूसरा नंबर है ही नहीं। समझ रहे हैं? जैसे आपको मान लीजिए कि लिखना है 5600 मान लीजिए कि 30 लिखना है, तो ये आपके 4 अंकों से मिलकर बना हुआ है। ये स्वयं में एक संख्या भी है और एक अंक भी है, और बाकी ये सब जो बन रहे हैं आपके संख्या है। तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि इतनी छोटी बातें आप जानते होंगे, इस पे ज्यादा जो है टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग एकदम बेसिक टू हाई लेवल होगा। ठीक है? तो अब आइएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं इसी की बात कर लूं ना, तो एक पढ़ने का होता है और एक लिखने का होता है, जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अंकों में, संख्या को अंकों में लिखो, और एक जगह बोला जाता है, आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे, क्या चीज में? संख्या को शब्दों में लिखो, एकदम बेसिक से शब्दों में लिखो। तो शब्दों का मतलब है कि ऐसे, जैसे मैं इसकी बात करता हूं तो ये अंक में लिखा गया है। ये क्या चीज में लिखा गया है? अंक में लिखा गया है। इसी को आप शब्द में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 25। अगर इसकी बात करूंगा तो ये अंक में लिखा गया, अंक का मतलब गणितीय रूप, और संख्या में लिखने का मतलब है, शब्दों में लिखने का मतलब है ऐसे लिखेंगे 5000। अभी देखिए बात आ गई हजार सैकड़े की, इस पे भी मैं बात करूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं इकाई वाला प्लेस, जिसको हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं। और ये है आपका दहाई। ठीक है? ये आपका सैकड़ा है। मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा हूं, क्योंकि आप 8वीं में होंगे, 7वीं में होंगे, तो ये सारी चीजें जानते हैं। और ये आपका हजार वाला है। इसके बाद भी होता है 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ वगैरह वगैरह ऐसे जाते रहते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? 5600, सैकड़े के स्थान पे 600, और ये 30 है तो 30। ये सारी चीजें आप जानते हैं। 5630, ऐसे आप चीजें जानते हैं। तो सारी संख्याएं जो है कितने अंकों से? 10 अंकों से मिलकर बनी हुई है। इतनी बात आप जानते होंगे। अब हम लोग चलेंगे, आइए देखते हैं आगे क्या है। अब संख्याएं हैं तो कैसी कैसी संख्याएं हैं, संख्या के बारे में आपने जाना, तो कैसी कैसी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले जो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? तो गिनने वाली, काउंटिंग संख्याओं को जो है, गिनने वाली संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे कि आप जब छोटे होंगे ना, जब आप छोटे होंगे, या कोई भी, आप या मैं या कोई भी,
तो आपने काउंटिंग स्टार्ट, गिनती आपने स्टार्ट कहाँ से की होगी, कहाँ से, तो कोई भी पढ़ा होगा ना तो गिनती यहाँ से स्टार्ट किया होगा, 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट, ये अनंत तक है, ये अनंत का साइड है, इनफाइनाइट। तो ये जो है ना गिनने वाली संख्याओं को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। छोटा छोटा डिफिनेशन है, एक्चुअली में ना ये एक परिचय है, ये एक परिचय है, समझ रहे हैं ना। जैसे किसी के पास जाते हैं, बताइए आपका क्या नाम है, तो इनका नाम ये है। तो 1 से अनंत तक की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब क्या है इसके बाद, पूर्ण संख्या। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में या इन्हीं नेचुरल नंबर में जब हम लोग जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, ऐसे बोला जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब जीरो को शामिल कर लिया जाता है तब उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर। तो कैसे हो जाएगा, 1 0 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट कहां तक लिखा जाएगा, अनंत। बात समझ में आई। प्राकृतिक संख्या हो गई, गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। उसके बाद से पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो क्या हो जाता है, आपका पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्ण मतलब कुछ अधूरा था, अब ये जीरो आया तो पूरा हो गया, तो इसीलिए इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। उसके बाद से आपका आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब है पूर्णांक। इसमें क्या है, तो आप आइए ध्यान दीजिएगा, 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट इधर अनंत तक, और प्लस वाली संख्याएं भी आती हैं, और जीरो के पहले माइनस वाली संख्याएं भी इसमें क्या होती है, आती है, ऐसे डॉट डॉट, ये भी अनंत तक है। क्या मैंने बोला, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें जो है आपके जो है जीरो के बाद प्लस वाले दाहिने तरफ प्लस वाली संख्याएं भी आती हैं, ये सब में प्लस लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना, ये सब में प्लस लगा हुआ है। तो जीरो के बाद प्लस वाली संख्या मतलब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को जब जीरो के साथ शामिल कर लिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक बोलते हैं। और इसको छोटा मत समझिएगा, छोटी छोटी चीजें, लेकिन बाद में ना ये बहुत अच्छे रोल निभाते हैं, कोई बढ़िया प्रश्न रहेगा, समझ रहे ना। ये मात्र डिफिनेशन है, लेकिन ये आपको हेल्प करते हैं कोई बड़ा सवाल हल करने में। जैसे मैं आज आपको दिखाने वाला हूं उदाहरण, आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आप कमेंट में उसका जवाब दीजिएगा। तो मैंने क्या बोला कि ये जो है पूर्ण संख्याओं के साथ साथ नकारात्मक संख्याओं को भी जब एक साथ ले लिया जाएगा तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। और देखिएगा आप जीरो को भी शामिल कर सकते हैं, नहीं तो जीरो को छोड़ भी सकते हैं, ये सब विवाद है, चलते रहते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जीरो के बाद वाली संख्याओं को धनात्मक संख्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे, पूर्णांक है तो पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर्स यानी आप बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। और इस तरफ वाली संख्याओं को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब है निगेटिव, समझ रहे हैं ना, निगेटिव पूर्णांक, नकारात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, समझ रहे हैं ना। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे आपका क्या है, आगे है रेशनल नंबर। हाँ, ये आपका चैप्टर का नाम था रेशनल नंबर, लेकिन मैं बोला कि ये कोई विशेष चैप्टर नहीं है, ये संख्या पद्धति में हम लोग सारी चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा, ये तो अभी चल रहा है कैसी कैसी संख्याएं होती हैं, थोड़ा वो भी बात कर लीजिएगा सम संख्या के बारे में, जिसे इवन नंबर बोलते हैं, ऑड मतलब ऑड नंबर यानी विषम संख्या के बारे में, ये सारी संख्याएं इसमें बात हो जाएगी कि आखिर संख्या होती कैसे है। तो आइएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जहां पर q नॉट इक्वल रहेगा जीरो के, q यानी नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं रहेगा, और pq एक क्या होता है, पूर्णांक होता है, समझ रहे हैं। pq एक क्या होता है, पूर्णांक होता है, समझ रहे हैं। तो आइएगा ध्यान दीजिएगा, आप यहां पे आइएगा, जैसे कि अभी मैं ये बोला कि नीचे जीरो नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, पहले तो आप यही देख लीजिए कि p/q, इसको हम लोग ना अंश बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं, और इस नीचे वाले को हर बोलते हैं। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो इसे न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है। ये स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, आप बुक में देख लीजिएगा। और ये हर जो है जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं,
डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर बोलते हैं, अंश और हर बोलते हैं। तो इसमें मैं ये कह रहा हूं कि नीचे जो है जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों? इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि 2 और बटे में 0, तो ये 2/0 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे आप ये नीचे जो रहता है आप यहाँ पे लिखते हैं, और ये 2 है तो इसमें लिखेंगे। तो आप डिवीजन में करते क्या है? डिवीजन ही तो है ये, इसका मतलब डिवीजन ही तो है। तो डिवीजन में यानी भाग में आप करते क्या है? भाग में आप ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 6 है और यहाँ पे 2 से भाग देना है, तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं आप, यहाँ पर एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं और उन दोनों नंबरों को गुणा करके यहाँ पे रखा जाता है, ये आप जानते होंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये 3 बार गया और ये 6 हुआ और ये दोनों को घटाते हैं, तो ये कट करो या 0 करो, बातें की। मैं कह दूं अगर आपसे कि यहाँ पे मैं ढक दिया हूँ, आप इस फिगर को देख के बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बताओ क्या होगा। तो कोई भी बच्चा बोलेगा अच्छा 2 3 जा 6, यानी 2 3 यानी 6, यहाँ पर 3 होगा आप कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 1 रख दूं तो कहेंगे कि 1 0 जा 0, फिर 2 आ गया। अगर कहेंगे अच्छा चले नहीं 1 नहीं 2 रखिए, तो 2 0 जा 0, तो फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। कहेंगे अच्छा 3 रख के देखिए तो 3 0, तो फिर 2 आ जाएगा। ये सिलसिला खत्म नहीं होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे मैं ढक दूं। आप इसको देख के बताओ, इसको देख के बताओ, इसको देख के बताओ, यहाँ पे देख के बताइए कि क्या कितनी बार टेबल गया है। जैसे मैं ये ढक दूं और इसको आप देख के बता देंगे, इसको आप देख के बता देंगे कि अच्छा 2 3 जा 6, 3 बार मेरा टेबल गया, तो यहाँ 3 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा पता चल रहा है क्या? तो नहीं, आप कहेंगे कि नहीं। इसीलिए ये जो ऐसे नीचे हर में 0 होता है ना, तो इसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं, जिसको अगर आप दूसरी भाषा में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ये डिफाइन नहीं कर सकते, हम लोग बता ही नहीं सकते इसके बारे में। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? इसके बारे में हम बता ही नहीं सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कितनी बार जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्पेशल सिंबल यहाँ पे दिया जाता है, जिसको अनंत बोलते हैं हिंदी में। अनंत, ये अनंत है, इसका कोई सीमा नहीं है, क्या है क्या नहीं है हम लोग नहीं जानते उसके बारे में। तो ये जो है आपका परिमेशन क्या है, बाद में और बातें होंगी। आप पहले अब यहाँ पे देखिएगा, परिमेय संख्या जैसा ही दिखने वाला एक भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न, जिसको हम लोग जो है इसको भी अंश बटे हर के ही रूप में लिखते हैं, अंश और हर के ही रूप में लिखते हैं। समझ रहे हैं? अंश और बटे हर के रूप में। ऊपर वाले जैसे इसमें मैं बोल दूं कि इसको भी p और बटे q के रूप में लिखते हैं, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ठीक है। तो p बटे q के रूप में इसको भी लिखते हैं। तो अब इसमें लेकिन ये है ना कि p और q एक जो है प्राकृतिक संख्या इसमें होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या। p और q क्या होता है? प्राकृतिक संख्या क्या होता है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर p और q एक पूर्णांक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे ना? बढ़िया बढ़िया लोगों को भी पता नहीं रहता है कि अच्छा ये तो सेम ही है, अंश बटे हर के रूप में ये भी है, अंश बटे हर के रूप में भी यही है, तो दोनों तो एक ही है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन है। इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बड़ा बढ़िया रोल निभाता है आपकी जानकारी में, आपको मदद करता है। तो ये p बटे q के रूप में रहता है, अंश हर इसको भी बोलते हैं। और ये जो है एक प्राकृतिक संख्या होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं, जैसे मैं आपको यहाँ पे मैं उदाहरण दे दूं प्यारे बच्चों, जैसे मैं कह दूं कि 2/3, तो ये एक परिमेय संख्या है और ये एक भिन्न संख्या भी है। कैसे? क्योंकि आप प्राकृतिक संख्या में 2 भी आता है, 3 भी आता है, और पूर्णांक में 2 भी आता है, 3 भी आता है। तो इसका उदाहरण क्या होगा? इसका भी उदाहरण आप लिख सकते हैं 2/3। अब देखिएगा, जैसे कि आप लिख सकते हैं 5, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है। ये मत समझिएगा कि 5 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है। जिसके नीचे कुछ नहीं है आप अपने मन से 1 लगा लो, तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया। p बटे q के रूप में है, तो ये प्राकृतिक संख्या है। आप इसमें भी लिख सकते हैं कि 5 या कुछ 5 10 12 18 24, ये सब प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या है, तो ये भिन्न है क्योंकि इसके भी नीचे 1 है। अब देखिएगा, ये देखिए -3/5, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन -3/5 एक भिन्न नहीं है।
क्यों क्यों? क्योंकि आपका जो है प्राकृतिक संख्या -3 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये एक पूर्णांक है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि आप देखिए पीछे वाले स्लाइड में पूर्णांक में क्या क्या है, मतलब नकारात्मक चीजें आती है, और इसमें तो कोई नकारात्मक चीजें नहीं आती है। तो इसलिए जो है माइनस जो है 3/5 या कुछ भी हो, -3/5 या -6/8 कुछ भी, ये एक भिन्न नहीं है, माइनस वाली चीजें भिन्न नहीं होती है। ठीक है, तो अब आइएगा नेक्स्ट। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आइएगा, देखिए यही यहाँ पे बात मैं लिख दिया हूं और मैं पॉइंट वाइज आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, जैसे कि कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द रेशनल नंबर फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर, भिन्न और परिमेय संख्याओं में अंतर। तो भिन्न में क्या होता है कि ये भी अंश बटे हर के रूप में होता है, ये चेंज कर लेता हूं, अंश बटे हर p/q के रूप में होता है, ये p/q के रूप में होता है। भिन्न, ये भिन्न है, ये भिन्न वाला हिस्सा है, भिन्न जिसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन। और ये आपका रेशनल नंबर है, क्या है? रेशनल नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग परिमेय, ये मान लीजिए हिस्सा परिमेय संख्या वाला है जो हमने बात किया, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को भी p/q के रूप में लिखते हैं, ये भी रहता है p/q में, ये दोनों में समानता है। अब ये देखिएगा, लेकिन इसमें क्या है कि pq एक प्राकृतिक संख्या, क्या है? प्राकृतिक संख्या है, होता है, प्राकृतिक संख्या होता है p और q। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, pq एक क्या होता है? पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब नकारात्मक, 0 वगैरह सब इसमें आ सकते हैं। जैसे मैं 0/1 लिख दूंगा तो ये आपका जो है एक रेशनल नंबर है, लेकिन अगर यहाँ पे 0/1 लिख दूं तो ये भिन्न आपका नहीं है, ये है लेकिन ये वाला नहीं है, इसका उदाहरण। तो जैसे में आप लिख सकते हैं, क्यों का जवाब आपको मिल गया होगा। क्यों? क्योंकि p और q एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है। तो यहाँ पे p और q एक पूर्णांक होता है, पूर्णांक में 0 भी आते हैं। तो ये जो है आपका p और q क्या है आपका 0/1, आप इसको बोल सकते हैं परिमेय संख्या, लेकिन 0/1 को आप भिन्न नहीं बोल सकते। मैं इसका मेजर डिफरेंस जो है, यानी बड़ा इसका जो मूल डिफरेंस है, भिन्नताएं हैं, इसमें मैंने बताया। कभी कभी बच्चों को दिक्कत हो जाती है, इसलिए पूछा जाने पर नहीं बता पाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि एक स्लाइड इसकी बना लेनी चाहिए। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। क्या आसान है? ध्यान रहे, और जो भिन्न है अंश बटे हर के रूप में ये भी रहेगा, जो रेशनल नंबर है ये भी अंश बटे हर के रूप में रहेगा, लेकिन इसमें जो अंश और हर होना चाहिए भिन्न में, वो प्राकृतिक संख्या ही रहना चाहिए, तभी वो अंश भिन्न होगा। लेकिन इसमें क्या है कि प्राकृतिक संख्या रहे तो या पूर्णांक रहे तो सब आपका आ जाएगा इसमें। समझ रहे हैं ना? रेशनल नंबर में नकारात्मक संख्या भी आएगा, 0 भी आएगा इसमें, लेकिन इसमें केवल सकारात्मक चीजें, और वो भी कौन? जो आपका नेचुरल नंबर में रहते हैं वो, यानी 0 नहीं रहेगा इसमें, माइनस वाले तो रहेंगे ही नहीं। तो अगर आपको मैं एक शब्दों में ऐसे बोल दूं कि क्या, ध्यान दीजिएगा, क्या सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? आंसर आप करेंगे, आप आंसर देंगे यस, सभी भिन्न जो होगा वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होगा। समझ रहे हैं? ऐसी सारी चीजें जो है मैं आपको परिमेय संख्या, नेचुरल नंबर के बाद से आपका होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर में भी ये रिलेशन बना के मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो आइएगा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में आपका पहले ही मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ, समझ रहे हैं ना? आइएगा, मैं देखता हूँ अगर आगे होगा फिगर इसका नहीं है तो मैं आइए पहले बता देता हूँ, उसके बाद से आपको जो है क्या चीज के बारे में बता दूंगा, और इसमें क्या क्या दिया है, भिन्न का जो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो मैं उसके बारे में आपको बात कर लूंगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बोला सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, एक छोटा सा स्लाइड, प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ा। प्राकृतिक संख्या में कौन कौन आता है? 1 से शुरू होता है, 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट अनंत। उसके बाद से आपने क्या पढ़ा?
ये हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा मत होइएगा, गणित है और ना इसका इंग्लिश आसान है। उसके बाद से जो है आपका पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या, ये कहाँ से, इसमें जीरो को शामिल कर लिया जाता है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में। जब आप जीरो को शामिल कर लेंगे और ये अनंत है, जैसे आपसे पूछते हैं सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1, जीरो मत बोल दीजिएगा, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0, ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या अनंत, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या अनंत, ठीक है। तो अब इसी में आ जाइएगा, इसमें रिलेशन देखिएगा क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होता है, यस, हाँ, देखो सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो इसमें है, देखिए इसमें है, तो आप इसको कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। और लेकिन यही उलट के पूछ दिया जाए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है? ना, सभी नहीं होती है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये, लेकिन जीरो तो नहीं होगा। इसीलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। और इसके बाद से आपका क्या है, पूर्णांक, आपने क्या पढ़ा, पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या आता है, तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट, और इधर -1, -2 डॉट बहुत दूर। तो इसमें क्या है, यहां से इसमें रिलेशन क्या बनेंगे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक है, तो आप कहेंगे कि हाँ है। कैसे, तो देखिए ये सारा प्राकृतिक संख्या ही तो है, 1, 2, 3, 4 ये डॉट डॉट, ये सभी प्राकृतिक संख्या है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक में आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होते हैं। लेकिन अब इधर से मैं इस तरफ चल रहा हूं, क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है? नहीं, क्योंकि ये तो आ जाएगा लेकिन ये सब नहीं आएंगे। सेम वैसे ही क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है? तो आप कहेंगे कि हाँ, क्योंकि इसमें तो पूर्णांक आ रहे हैं, यही तो पूर्णांक है, सॉरी पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक भी और पूर्ण संख्या है, तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं। लेकिन सभी पूर्णांक क्या नहीं होते हैं, पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। आया, उसके बाद से आइएगा, उसके बाद से आपका जो है परिमेय संख्या आपने पढ़ा। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या के जैसा ही आपको दिखता है भिन्न, यानी जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं, इसलिए मैं वहां पे थोड़ा सा आपको करके बता दूं। मेरी बात समझ रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। तो परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या में ये सारे आ जाते हैं, जैसे कि 5 भी परिमेय संख्या है, -3 भी परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है, 22/7 भी परिमेय संख्या है, 6/9 भी परिमेय संख्या है, ये सब परिमेय संख्या है। तो सब परिमेय संख्या है, तो देखिए यहां से क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, तो मैं बोलूंगा कि यस। ऊपर से नीचे में आएंगे तो यस आंसर होगा, हाँ, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो नो होगा। इसके लिए सबसे बढ़िया मैं आपको एक फिगर दिखा देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। तो आइए छोटा सा फिगर मैं आपको बना देता हूं, ये फिर ऐसे कितना हुआ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पतला करके इसको लिख भी लेता हूँ। आइए कैसे दिखेगा, ये देखिए, ये मान लीजिए आपका प्राकृतिक संख्या है, क्या है, ये प्राकृतिक संख्या का डब्बा है, ये पूर्ण संख्या का डब्बा है, पूर्ण संख्या का डब्बा है, और ये पूर्णांक का डब्बा है। क्या चीज का, पूर्णांक का डब्बा है। एक और डब्बा मैं बनाना चाह रहा हूं जिसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या का डब्बा, परिमेय संख्या का डब्बा बोलूंगा। ये आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको दिया हुआ है, ये परिमेय संख्या का आपका डब्बा हो गया, ठीक है। तो ये देखिएगा, यहां से इस छोटे वाले 0 से आगे की तरफ आप जाएंगे तो यस में आंसर आएगा, लेकिन बड़े वाले डब्बे में से आप इस तरफ आंसर आएंगे, इस तरफ आएंगे तो आपका नो में आंसर आएगा। जैसे क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होता है, हाँ, यस। अब ये देखिएगा, अब इधर से इस बड़े वाले डब्बे से इधर आ रहा हूं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, नो। मैं बोला क्या, इस तरफ से देखिए ना, ये पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या अंदर है, तो इसका मतलब सब ये होगा। वैसे ही
ये यहाँ से क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ, क्योंकि इधर से आप उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन उधर से इस तरफ आएंगे तो आंसर नो होगा। ये आता है, इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th में आपको ये पहला चैप्टर ये है, समझ रहे हैं ना। तो क्यों ना हम लोग बढ़िया से पढ़े, और ऐसे प्रश्न आते हैं 100%। जब आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, समझ रहे हैं, इसलिए मैं इस पर बल दे रहा हूँ, ठीक है। और इस फिगर से आपको 100% बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अब मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझोगे तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख लीजिएगा। जैसे अभी पूछ दिया जाए क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होता है, तो हाँ, क्योंकि आपका हाथ इधर छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ गया तो हाँ, लेकिन ऐसे उलट के आएंगे, क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक या पूर्ण संख्या होते हैं, तो कहेंगे कि नो। उधर से ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे तो आंसर होगा नो, और ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे आप तो आंसर होगा यस। इधर से आप जाएंगे तो यस होगा, इधर से आएंगे तो उधर से आएंगे तो नो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए हैं, लंबा टाइम दूंगा तो आप बोर हो जाएंगे। अब ये देखिएगा, तो ये आपका परिमेय संख्या के बारे में आपको बताया। उसके बाद से मैं आपको बताना चाह रहा हूं आपको अपरिमेय संख्या के बारे में। इसका भी आपने नाम सुना, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, तो जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या होता क्या क्या है, जैसे रूट में अपरिमेय संख्या को 2-3 पार्ट में हम लोग समझेंगे कि रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो आपका अपरिमेय संख्या होगा। जैसे रूट में 3, रूट में 2, ये सब अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे ये ऐसे ये घनमूल वाला कैसे कर दूं मैं, यहाँ से इसको इरेज करके थोड़ा सा मैं इसको पतला कर लेता हूँ पेन को, ताकि आपको समझ में। ये वर्गमूल है, ये घनमूल वाला चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे 3 घात है। करड़ी की घात कितनी है, रूट की घात कितनी है 3, तो जैसे ये 3 लिख दूं इसमें मान लीजिए कि ये घनमूल का चिन्ह है और इसमें 5 लिख दूं। ऐसी संख्या रूट में हो जो बाहर कंप्लीट निकल के नहीं आती है उन्हें अपरिमेय संख्या बोलते हैं, और ऐसी संख्याओं को भी अपरिमेय बोलते हैं। जैसे ये वाला देखिएगा 1.01 0.001 0.001 ऐसे टोटल अनंत तक जाएगा, जो ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। मतलब ना तो कहीं पे ये दोहरा रहा है कोई संख्या और ना ही कभी समाप्त होने वाला है ये। तो ऐसी संख्याओं को भी हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और एक और है अपरिमेय संख्याओं का जो अकेले है, और इसका नाम है पाई। इसका नाम क्या है, पाई। इसका मान हम लोग ले लेते हैं सवाल में करने के लिए 22/7 ऐसा माना गया है, लेकिन वो एक परफेक्ट नंबर नहीं है, बस मान लिया गया है। और लेकिन 22/7 को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या, ये ध्यान रखिए। कभी कभी पूछ देता है कि पाई संख्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ऐसा लिख देगा, तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में आप 4 जो रखेंगे, एक अंदर में जो संख्याएं बाहर ना निकलने वाली और रूट से जो बाहर ना निकल पाए, जो रूट में जाकर ही फंस जाती है। जैसे अगर मैं रूट में लिख दूं 16, रूट में लिख दूं 16 तो 16 तो रूट से निकल जाता है, 4 निकल के बाहर आ जाता है। लेकिन यहीं पे लिख दूं रूट में 17, ये कहाँ निकल के आ रहा है, तो वो एक अपरिमेय संख्या है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। सेम वैसे ही इसमें होता है। अगर इसमें परफेक्ट क्यूब नंबर अंदर होगा तो बाहर निकल जाएगा। जैसे मैं अगर लिख दूं कि घनमूल आपको निकालना है किसका, 125 का, तो इसका तो 5 निकल के आ जाएगा। तो 5 निकल के आ जाएगा तो ये तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 5 को आप 5/1 लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नंबर जो निकल ना पाए, ऐसा नंबर जो ना निकल पाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। और ऐसे नंबर जो ना तो रिपीट हो रहे हो और ना ही टर्मिनेट हो रहे हो, टर्मिनेट का मतलब खत्म और रिपीट का मतलब बार बार एक ही नंबर का आना, तो ऐसे नंबरों को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो फिगर बनाए हैं, इसी में अगर आप ऐसे कर लेंगे, एक जगह आप बना लेंगे डब्बा अपरिमेय संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या का ऐसे डब्बा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऊपर से ये सारी चीजें प्यारे बच्चों लिख लिए होंगे या समझ लिए हैं, तो मैं कह रहा हूं कि अगर जरा सा मैं ऐसे मिटा दूं तो एक बेहतरीन आपको फिगर में देने वाला हूं, जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए या आपके नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने समझाया है बाहर, इसलिए अगले पेज में। और ये देखिएगा, ये ऐसे
ये सारे नंबर और ये आपका क्या है अपरिमेय संख्या, और इनको हम लोग बोलते हैं टोटल जो है क्या बोलेंगे कि संख्या। ऐसे संख्या, अगर संख्या को भी मैं बांटूं तो संख्या को भी अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। जैसे कि संख्या है तो संख्या को हम लोग पहले दो पार्ट में बांटेंगे। एक आपका जो है वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आप क्लास 10th का पहला चैप्टर ही आपका मिलेगा जब आप 10th में जाएंगे तब, उसकी बात नहीं करूंगा। क्लास 10th का ही पहला चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर। तो एक संख्या जो है दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं, जिसका नाम है पहले वाले पार्ट का नाम है रियल नंबर और दूसरे वाले का इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या कल्पनाओं में होता है, इसलिए उसकी बात नहीं करते हैं। 11th 12th में पढ़ते हैं तो वो दूर की बात बाद में देखा जाएगा। तो रियल नंबर और रियल नंबर ही ये आपका है, ये सबको इस डब्बे को हम लोग क्या बोलेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर हम दर्शाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब है ये, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। रियल नंबर मतलब बच्चों क्या होगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या छोटा सा एक ये जो है आप डायग्राम जरूर आप नोट्स में रखिएगा, इससे आसानी हो जाएगी। ये एरो आपको दिखाता रहेगा कि किस लिए सर बनाए थे। तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने बच्चे हैं तो सारी चीजें जानते हैं लाइक वगैरह कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से जरा शेयर भी कर दीजिएगा। आइए थोड़ा सा मैं उचित भिन्न के बारे में, अनुचित, जैसे भिन्न का नाम ले लिया तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उचित भिन्न का मतलब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है कि अंश छोटा हो जाए और हर क्या हो जाए। ये क्या लिख दिया, ये तो भाषा विदेशी हो गया। जैसे अंश छोटा हो जाए और हर बड़ा हो जाए। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कुछ नहीं, बस छोटा सा, इसका डेफिनेशन है छोटा सा मतलब है जिस भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा हो जाएगा उसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अंश छोटा, लाइए मैं थोड़ा सा हिंट करके लिख देता हूं। अंश क्या होगा? अंश आपका छोटा होगा और हर क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं उचित भिन्न। बस छोटा छोटा ऐसे ही। जस्ट इसके उल्टा जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं या अनुचित भिन्न, ये क्या होगा? तो अंश बड़ा हो जाएगा और हर छोटा होगा। इसमें क्या हो जाएगा? अंश बड़ा हो जाएगा और आपका हर क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो ये आपका अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही आपका निकलता है मिश्रित संख्या यानी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मिश्र भिन्न जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन? आप जानते हैं जैसे इसका मतलब क्या है? ये जो है ना, ये बट्टा का चिन्ह है यानी भाग का चिन्ह है। ये नीचे वाले को हम लोग यहाँ शो करते हैं और ऊपर वाले को यहाँ पे। आप जानते हैं इसको डिवाइजर बोलते हैं। यहाँ पे जो रहता है डिविडेंड, इसको जो है कोसेंट, और नीचे जो बचता है रिमाइंडर। भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। तो भाग कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। और यहाँ पे 4 और माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 5। क्या बचेगा? 5। तो अब इसको क्या लिखेंगे आप? ऐसे लिखेंगे 5 सही 1/5। इसका और इसका गुना होगा और ऐसे होता है। ठीक है, ये 5 के ये 5 और 5 और ये ऐसे 5। गलती कर दिया हो क्या? 5 यहाँ लिखना पड़ेगा। देखिए ये गलती हो गया है। आइए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 5 और ये आपका कितना होगा? यहाँ पे आएगा 4। ये 4। और आप जानते हैं ना ये वाला भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल दिख रहा है क्या? धन शेषफल। यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट पे ये काम करता है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 1 सही 4/5। 5 1 कहिया 5, ये गुणा होता है और ये जोड़ता है। 5 1 कहिया 5 और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 और 9/4 ये हो जाएगा। और इसी को लगड़ा भिन्न बोलते हैं या मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हम लोग नहीं करेंगे, वीडियो छोटा छोटा ही रखेंगे ताकि आप बोर ना हो। अभी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। पिछले साल थोड़ा हम लोग इधर उधर में हम लोग डिस्टर्ब हो गए थे। तो अभी जो है फिलहाल में आप नए हैं तो चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे, और पुराने बच्चे तो जानते ही हैं, और अपना प्यार दिखाना है। तो ये आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें कल। जय हिंद दोस्तों।